नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे जहां हाईवे से आवारा पशुओं को हटाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकारों और NHAI को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी पक्षों से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी की है कि कई राज्य सरकारें 10% गौ उपकर तो वसूल रही हैं, लेकिन इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठा रही हैं। कोर्ट ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए सड़क सुरक्षा और जनहित से जुड़ा अहम मामला माना है। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने केंद्र सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला है। प्रतापगढ़ में उन्होंने कहा कि गलत विदेश नीति और आर्थिक फैसलों के कारण देश में गैस और पेट्रोलियम उत्पादों का संकट बढ़ गया है। इस दौरान प्रमोद तिवारी ने LPG और कच्चे तेल के बढ़ते दामों को आम जनता पर बोझ बताते हुए सरकार को घेरा। इसके साथ ही उन्होंने पेट्रोल डीजल पर बढ़ी एक्साइज ड्यूटी और बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, किसानों की समस्याओं पर भी सवाल उठाए। इसके साथ ही उन्होंने विदेश मुद्दों पर सरकार को पूरी तरह से फेल बताया। सीधे इस युद्ध से जुड़ा हुआ नहीं, इसलिए भारत को अलग रहना चाहिए, परंतु चूंकि हमारे आर्थिक हित इसके साथ जुड़े हुए, कम से कम एक सामान्य परंपरा का निर्वाह करना चाहिए था कि ईरान के जो सर्वोच्च नेता मरे थे तो हमें उनको कंडोलेंस देना चाहिए था, क्योंकि ईरान हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा। दूसरा, ईरान ने जो पश्चिमी अन्य देशों पे हमला किया है उसकी भी निंदा की जानी चाहिए थी। अमेरिका इतने 1000 किलोमीटर दूर से आके बमबारी कर रहा है और उसका सीधा प्रभाव गैस पर, पेट्रोलियम पर पड़ रहा है, इसलिए हमें निश्चित रूप से इस युद्ध को बंद करने की सार्वजनिक अपील तीनों देश से करनी चाहिए थी। यहां हम फेल हो गए, हमने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। बहुत दुख के साथ कह रहा हूं कि इस सारी क्राइसिस में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में उभर कर आए हैं। उनके विदेश नीति में भटकाव है, आर्थिक नीति में भटकाव।